नमस्ते दोस्तों, राजन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के जीव जनन कैसे करते हैं अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ए, तना में, बी, जड़ में, सी, पुष्प में, डी, फल में। इसका सही उत्तर है सी, पुष्प में। प्रश्न संख्या 2, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? ए, बीजांड, बी, बीज, सी, फल, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, फल। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? ए, आंत ज्वर, बी, गोनोरिया, सी, एड्स, डी, बी और सी दोनों। इसका सही उत्तर है डी, बी और सी दोनों, यानी कि गोनोरिया और एड्स दोनों। प्रश्न संख्या 4, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है? ए, वृषण, बी, अधिवृषण, सी, शुक्राशय, डी, शुक्र नलिका। इसका सही उत्तर है ए, वृषण। प्रश्न संख्या 5, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं? किशोरावस्था, बी, युवावस्था, सी, वृद्धावस्था, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, युवावस्था। प्रश्न संख्या 6, बीज विकसित होता है? ए, परागकोश से, बी, अंडाशय से, सी, पुंकेसर से, डी, बीजांड से। इसका सही उत्तर है डी, बीजांड से। प्रश्न संख्या 7, भ्रूण का विकास होता है? ए, सर्विक्स में, बी, गर्भाशय में, सी, अंडाशय में, डी, अंडवाहिकाओं में। इसका सही उत्तर है बी, गर्भाशय में। प्रश्न संख्या 8, अंडाणु निषेचित होता है? ए, योनि में, बी, गर्भाशय में, सी, फैलोपियन नलिका में, डी, अंडाशय में। इसका सही उत्तर है सी, फैलोपियन नलिका में। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ए, अंडाशय, बी, गर्भाशय, सी, शुक्रवाहिका, डी, डिंब। इसका सही उत्तर है सी, शुक्रवाहिका। प्रश्न संख्या 10, एक लिंगी पादप का उदाहरण है? ए, पपीता, बी, सरसों, डी, उड़हल, सी, उड़हल, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, उड़हल। प्रश्न संख्या 11, फूल में नर प्रजनन अंग होता है? ए, पुंकेसर, बी, अंडक, सी, वर्तिकाग्र, डी, वर्तिका। इसका सही उत्तर है ए, पुंकेसर। प्रश्न संख्या 12, द्विघटन होता है? ए, अमीबा में, बी, पैरामीशियम में, सी, इनमें से दोनों, डी, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ए, अमीबा में। प्रश्न संख्या 13, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? ए, परागकोश, बी, अंडाशय, सी, वर्तिका, डी, पत्तियां। इसका सही उत्तर है ए, परागकोश। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? ए, अमीबा में, बी, ईस्ट में, सी, पैरामीशियम में, डी, यूग्लिना में। इसका सही उत्तर है बी, ईस्ट में।
प्रश्न संख्या 15 कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। ए एस्ट्रोजन, बी म्यूकस, सी प्रोजेस्टेरोन, डी टेस्टोस्टेरोन। इसका सही उत्तर है सी प्रोजेस्टेरोन। प्रश्न संख्या 16 निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ए केचुआ, बी कुत्ता, सी बिल्ली, डी बकरी। इसका सही उत्तर है ए केंचुआ। प्रश्न संख्या 17 पुष्प का नर भाग है। ए जायंग, बी दलपुंज, सी पुमंग, डी बाह्य दलपुंज। इसका सही उत्तर है सी पुमंग। प्रश्न संख्या 18 पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। ए पुंकेसर, बी जायंग, सी पंखुड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए पुंकेश्वर। प्रश्न संख्या 19 भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं। ए अंडवाहिका, बी अंडाशय, सी प्लेसेंटा, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है सी प्लेसेंटा। प्रश्न संख्या 20 अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ए अमीबा, बी ईस्ट, सी प्लेज्मोडियम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी ईस्ट। प्रश्न संख्या 21 शुक्राणु का निर्माण होता है। ए वृषण में, बी अंडाशय में, सी गर्भाशय में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए वृषण में। प्रश्न संख्या 22 अलैंगिक जनन की विशेषता है। ए जीवों के सिर्फ एक व्यक्ति की भागीदारी, बी जनकों एवं संतति में आनुवंशिक दृष्टिकोण से समानता, सी इनमें युग्मकों का अभाव होना, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 23 हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। ए द्विखंडन, बी मुकुलन, सी लैंगिक जनन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी मुकुलन। प्रश्न संख्या 24 पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। ए बाह्यदल, बी पंखुड़ी, सी पुंकेश्वर, डी स्त्रीकेश्वर। इसका सही उत्तर है सी पुंकेश्वर। प्रश्न संख्या 25 परागकोश में पाया जाता है। ए दलपुंज, बी परागकण, सी बाह्यदल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी परागकण। प्रश्न संख्या 26 निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। ए शुक्राणु, बी अंडाणु, सी योनि, डी फैलोपियन नलिका। इसका सही उत्तर है ए शुक्राणु। प्रश्न संख्या 27 इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। ए विखंडन, बी मुकुलन, सी द्विखंडन, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 28 फूल में नर जनन अंग होता है। ए पुंकेसर, बी अंडप, सी वर्तिका, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए पुंकेसर। प्रश्न संख्या 29 पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। ए पत्तियों द्वारा, बी फूलों द्वारा, सी तना द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी फूलों द्वारा। प्रश्न संख्या 30 मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ए 23, बी 46, सी 22, डी 56। इसका सही उत्तर है बी 46। प्रश्न संख्या 31 गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। ए कोशिका में, बी उत्तक में, सी केंद्रक में, डी सभी में। इसका सही उत्तर है सी केंद्रक में। प्रश्न संख्या 32 नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। ए निषेचन, बी अंकुरन, सी परागकण, डी किण्वन।
इसका सही उत्तर है ए निषेचन। प्रश्न संख्या 33, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ए अमीबा में, बी ईस्ट में, सी मलेरिया परजीवी में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी ईस्ट में। प्रश्न संख्या 34, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ए पत्तियों द्वारा, बी तने द्वारा, सी फूलों द्वारा, डी बीज द्वारा। इसका सही उत्तर है सी फूलों द्वारा। प्रश्न संख्या 35, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ए जीवाणु, बी कवक, सी शैवाल, डी प्रोटोजुआ। इसका सही उत्तर है बी कवक। प्रश्न संख्या 36, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग है? ए स्त्री केसर, बी पुंकेसर, सी परागकण, डी परागकोश। इसका सही उत्तर है ए स्त्री केसर। प्रश्न संख्या 37, अंडाशय के भीतर पाया जाता है? ए वर्तिका, बी वर्तिकाग्र, सी बीजांड, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है सी बीजांड। प्रश्न संख्या 38, अंडाणु अवस्थित होता है? ए बीजांड में, बी अंडाशय में, सी वर्तिका में, डी भ्रूण कोश में। इसका सही उत्तर है बी अंडाशय में। प्रश्न संख्या 39, मानव में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं? ए मासिक चक्र, बी रजोधर्म, सी मासिक धर्म, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 40, निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनाता है? ए नर युग्मक, बी मादा युग्मक, सी भ्रूण कोश, डी भ्रूण। इसका सही उत्तर है डी भ्रूण। प्रश्न संख्या 41, मानव वृषण अवस्थित होता है? ए उदर गुहा में, बी वक्ष गुहा में, सी वृषण कोश में, डी शुक्राशय में। इसका सही उत्तर है सी वृषण कोश में। प्रश्न संख्या 42, भ्रूण का विकास होता है? ए गर्भाशय में, बी फैलोपियन नलिका में, सी योनि में, डी ग्रीवा में। इसका सही उत्तर है ए गर्भाशय में। प्रश्न संख्या 43, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी जैसी संतान पैदा करता है उसे कहते हैं? ए जनन, बी श्वसन, सी प्रचलन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए जनन। प्रश्न संख्या 44, मादा में मासिक चक्र की अवधि होती है? ए 30 दिनों की, बी 24 दिनों की, सी 28 दिनों की, डी 32 दिनों की। इसका सही उत्तर है सी 28 दिनों की। प्रश्न संख्या 45, जनसंख्या नियंत्रण हेतु भारत में सरकारी योजना का क्या नाम है? ए पुरुष नसबंदी, बी MTP, सी परिवार नियोजन, डी स्त्री नसबंदी। इसका सही उत्तर है सी परिवार नियोजन। प्रश्न संख्या 46, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि है? ए कोपर्टी, बी स्त्री नसबंदी, सी लूप, डी पुरुष नसबंदी। इसका सही उत्तर है बी स्त्री नसबंदी। प्रश्न संख्या 47, लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? ए प्रोजेस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी वृद्धि हार्मोन। इसका सही उत्तर है सी टेस्टोस्टेरोन। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? ए कंडोम, बी डायफ्राम, सी कॉपर्टी एवं लूप, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 49, लैंगिक जनन संचारित रोग है?
ए बैक्टीरिया जनित रोग, बी वायरस जनित रोग, सी प्रोटोजोआ जनित रोग, डी ईस्ट जनित रोग। इसका सही उत्तर है बी वायरस जनित रोग। प्रश्न संख्या 50, इनमें कौन शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है जहां शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन योग्य बनते हैं? ए वृषण, बी शुक्र जनन नलिकाएं, सी अधिवृषण, डी शुक्र वाहिका। इसका सही उत्तर है सी अधिवृषण। इस तरह के अगर आप नोट्स चाहते हैं तो राजन मैथ क्लासेज को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें।